अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू द चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का दिन ना बड़ा बिजी होने वाला था, तो इस वजह से सुबह सुबह जल्दी उठ गई और बस किचन के कामों में लग गई। सबसे पहले बच्चों को नाश्ता दिया, नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई थी। और नाश्ता जब बनाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत किचन गंदा हो जाता है, तो वो सारा क्लीन कर रही थी और मैंने कुकिंग भी करनी थी और गंदे किचन में कुकिंग नहीं होती। हस्बैंड को काफ़ी दिनों से कह रही हूँ कि मुझे बैंक ले जाएं, तो वो कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। आज भी कहा तो कहने लगे कल पर रखो, आज तो बहुत मुश्किल है। फिर मैंने कहा बैंक तो नहीं लेके जा रहे, तो बाज़ार से कुछ चीज़ें ला दें, तो वो जल्दी जल्दी में आज कुछ चीज़ें ला के देगी। इसके बाद जी मैं बस किचन में लग गई थी खाने की तैयारी में, क्योंकि नाश्ते के बाद ज़ाहिर बच्चे खेलना शुरू हो जाते हैं या फिर इलाफ को मैं बैठा देती हूँ बेटे को स्टडी के लिए। तो सबसे पहले चिकन वॉश करके इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। हस्बैंड कह के गए थे चिकन बनाना, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि रात के मैंने ना सफ़ेद चने भिगोए हुए हैं। सफ़ेद चने स्पेशल बने हैं बेटे की फरमाइश पे, क्योंकि उसको ना सफ़ेद चने और बॉयल्ड राइस बहुत पसंद है। और वो 2 दिन से वो कह रहा मामा आप येलो वाले चने बनाएं, वो सफ़ेद चनों को येलो वाले चने कहता है। तो फिर आज बेटे की फरमाइश पे खाना बना था। एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आप भी आजकल बड़ी रेगुलर हैं। तो रेगुलर रहने की वजह यह है कि पहले ऑन ऑफ वीडियोस बनाती थी, उसका फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सोचा है कि अगर काम करना है तो सीरियसली करना है, वरना छोड़ दूंगी। तो अभी कोशिश तो कर रही हूँ कि रेगुलर रहूँ। हर की ऐसी कोई बिजी रूटीन होती है ना बच्चों की वजह से, तो फिर आप कोशिश भी जितनी भी करें ना, लेकिन आप रेगुलर रह ही नहीं सकते। आज करना हेल्पर लेट आती है, तो मेरे ज़िम्मे जो काम होता है ना वो मैं कर लेती हूँ, और हेल्पर इस वजह से लेट आती है, जैसे मैंने आपको ना प्रीवियस व्लॉग में बताया कि उसकी तबीयत नहीं है ठीक, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम लगी रहती है। सबसे मुश्किल काम होता है ना, जो पूरे दिन का मुश्किल टफ 3 टास्क होता है, वो खाना क्या बनाया जाए और खाना बन जाए। किचन का काम हो जाए तो समझें कि आधे घर का काम हो गया। कुछ दिनों से ना रूटीन मेरी बड़ी टफ चल रही है। टफ तो नहीं है, कह लें कि बिजी रूटीन चल रही है। एक तो घर के भी काम होते हैं, थोड़ा सा बाजार के भी चक्कर लग रहे हैं। वो रीजन मैं आगे जाके बताऊंगी कि बाजार के इतने चक्कर क्यों लग रहे हैं। तो इलाफ इतना ज्यादा एक्साइटेड था, मुझे इतनी खुशी होती है कि जब मुझे ना बच्चे कुछ खाना कहते हैं ना, मामा ये बनाए वो बनाए, तो मैं बड़ी खुशी से बनाती हूँ कि बच्चे खाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ बच्चे स्कूल जाते रहते हैं ना, सब रूटीन अच्छी रहती है। खाना टाइम पे बन जाता है, सफाई घर की हो जाती है, सब काम अपने अपने टाइम पे हो जाते हैं। लेकिन बच्चे स्कूल नहीं ना जा रहे, तो फिर इन्हीं के साथ रात को भी देर हो जाती है, सुबह भी लेट उठना, सब कह रहे रूटीन का वो धर्म भरम हुई हुई है। तो मैं कह रही हूँ कि कब बच्चों के स्कूल लगेंगे, बच्चे जाएंगे। अब तो फातिमा भी माशाल्लाह जाएगी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, और माशाल्लाह छुट्टियों में बच्चों ने खूब इंजॉय किया। लेकिन एज अ पेरेंट्स हम पे ये जिम्मेदारी बनती है कि हमने अपने बच्चों को छुट्टियों में क्या सिखाया, क्योंकि ये इतने कीमती दिन होते हैं, बच्चे रिलैक्स फील करते हैं, और आप जो इन्हें सिखाना चाहें वो सिखा सकते हैं। कोशिश करें कि ये जो छुट्टियों के दिन है ना बच्चों के ज़ाया ना हो। और बच्चों की तरबियत करना और इनकी गलतियों पर इन्हें अकोमोडेट करना भी हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। खाना तो हमने खा लिया था, लेकिन देखें फिर बर्तन हो गए थे। घर के काम तो मैं कहती हूँ ख़त्म ही नहीं होते, और इसी चक्कर में मेरी जोहर की नमाज लेट हो रही थी। तो मैंने कहा फटाफट ये बर्तन धोती हूँ, और इसके बाद बाजार भी जाना था। अम्मी सुबह का कह रही थी, फिर मैंने हेल्पर से काम भी करवाना होता है, खाना बनाना, घर के बड़े काम होते हैं। और अगर सुबह बाजार चली जाती ना काम किए बगैर, और सारा दिन ये काम फिर खत्म नहीं होने थे। तो मैंने कहा पहले घर के काम कर लेती हूँ। तो अम्मी को कहा था कि आप ना कोई दोपहर का प्लान बना लें, क्योंकि मौसम आजकल अच्छा है, वैसे गर्मी नहीं है जैसे पहली थी, दोपहर को भी हम जा सकते हैं। फिर अम्मी ने कहा चलो मैंने भी काम करवाना होता है, तो फिर हम ना दोपहर को ही चलेंगे। और बस ना घर का काम तो खत्म हो गया था। इसके बाद ना मैंने कपड़े चेंज किए, वजू किया, और मैं नमाज पढ़ने आ गई थी। बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया था, और अम्मी को कहा था कि 20 मिनट के बाद ना आप मुझे लेने आ जाना। जब मैं नमाज पढ़ने की ये वीडियोस शेयर करती हूँ ना, तो कुछ लोग बड़ा इतराज़ करते हैं कि ये दिखाने की क्या ज़रूरत है, अब ये भी दिखाना है। देखें एज अ मुस्लिम नमाज है ना वो हमारी रूटीन का हिस्सा है, और मैं मुसलमान हूँ, मेरी रूटीन का तो बहुत ही अहम हिस्सा, और मैं इसे बिल्कुल नहीं स्किप करती, क्योंकि मैंने दुनिया के साथ आखिरत को भी संवारना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम हो गया आपसे ना लाइव बातचीत नहीं हुई, तो मैंने कहा चले आज अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से बातचीत कर लेती हूँ। तो आजकल ना बड़ी लाइफ जो है ना बिज़ी जा रही है। एक तो घर में बड़ी बिज़ी रहती हूँ, रूटीन बड़ी हुई हुई है टफ़, और इसके अलावा जी आजकल बाज़ार के चक्कर भी बहुत लग रहे हैं। तो आप जैसे मेरे व्लॉग्स में देखते हैं बाज़ार काफ़ी आना जाना हो रहा है। रीज़न ये है कि मेरे भाई होता है US से, वहाँ से आई हुई है हाला, और कुछ उसने अपने फैमिली के लिए कुछ चीज़ें मंगवानी थी, तो इस वजह से ना बस बाज़ार के चक्कर लग रहे हैं। और जो मेरी शॉर्ट्स वीडियोस को मिस कर रहे हैं, तो मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं लगा रही, अपलोड कर रही। आप टिकटॉक पे और इंस्टा पे जाएं, और आप मेरी वहाँ जाके ना शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टा का तो देती हूँ लिंक, लेकिन टिकटॉक का भी आप साथ दिया करूँगी।
अभी जब मैं ना वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे ना पीछे से बड़े शोर की आवाज़ आ रही थी जब मैं आपसे बात कर रही थी। रीज़न इसका ये है कि हमारे पास ही ना एक फैक्ट्री है और हर वक्त उधर शोर होता है, मशीनें चलती हैं, तो उसी शोर की आवाज़ थी, तो इसके लिए माजरत हुआ हूँ। तो अभी हस्बैंड ने लगाया था और कुछ चीज़ें देने वो आए थे और मैंने कहा बच्चों को चक्कर लगवाएं, बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं। अम्मी अब्बू को देर हो गई थी क्योंकि उनके घर कोई गेस्ट आ गए थे, उन्हीं का वेट कर रही थी। और आपको पता है घर से निकलते निकलते भी हम जैसी जो हाउस वाइफ होती है ना कोई काम करती रहती हैं। तो सबसे पहले हम आए थे डेकोर आइटम्स की शॉप पे। यहाँ से अम्मी ने कुछ और अब्बू ने कैलीग्राफी बाय करनी थी, तो कह रहे थे कि तुम साथ चलो और हमें बताओ कि हम कौन सी लें। तो बस इन्हीं के साथ आई थी और यहाँ इतने प्यारे प्यारे डेकोर आइटम्स थे, घर की हर चीज़ है, टॉयज़ वगैरह, क्रॉकरी, इतनी खूबसूरत चीज़ें, मेरा दिल करता है कि मैं सारी चीज़ें ले जाऊँ। और ये देखे इतने प्यारे मुझे ये मग्स लगे, इतने प्यारे थे। और इस शेप वाले मग्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं क्योंकि इसमें ना चाय ठंडी नहीं होती और सर्दियाँ आ रही हैं उनके लिए तो ये परफेक्ट है। बस इन्हीं को देख रही थी और बस मैंने इनमें से कुछ बाय भी किए थे। और आजकल आपको पता है गोल्ड डेकोर आइटम्स का इतना फैशन है, इतने ट्रेंडिंग में है और अच्छे भी लगते हैं। तो मैं तो अपनी चीज़ें देख रही थी और मैंने इतना कुछ बाय नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो इधर फातिमा कह रही थी कि आप छोड़ें सारी चीज़ें और मुझे ना टॉयज़ लेके दें। तो शॉप का भी मैं बता देती हूँ, फिर आपने कमेंट्स करके पूछना है कि आप शॉप का नहीं बताती। तो ये 4B मॉल है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है और यहाँ आपको हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब मेरा ना नया घर बना था ना तो बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ से भी बाय की थी। बच्चों का ना यहाँ से निकलने का कोई दिल नहीं था, तो मैं कह रही थी कि यहाँ से निकलेंगे तो और जगहों पे भी जाना है। तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इनके पास बंक बेड्स थे, मुझे नहीं था पता इनके पास है क्योंकि इन्होंने ना अपनी शॉप की बैक साइड पे रखे हुए थे। मेरा नेक्स्ट प्लान यही था कि बच्चों के लिए ये मैं बंक बेड्स लूँगी और ज़रूर लूँगी, मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों के लिए लूँगी। ऑलरेडी जो बच्चों के रूम में बेड है उसको कहीं और शिफ्ट करूँगी तो फिर स्पेस बनाऊँगी और फिर मैं इनके लिए लूँगी। और फिर हम आए थे क्रॉकरी की वाली शॉप पे और ये लकी क्रॉकरी नहीं है जो मेगा मार्ट के पास है, ये पाकीज़ा के पास है। शॉप का मुझे नाम नहीं याद। तो यहाँ से भी हम पहले बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते थे, क्रॉकरी लेते थे, लेकिन अब हमने कम की हुई है। इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी तो अम्मी के मैं साथ आई थी क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी ना क्रॉकरी बहुत ज़्यादा, अब मेरे पास कैबिनेट्स भी नहीं है कि मैं जहाँ रखूँ। यहाँ से कुछ हमने शॉपिंग की और इसके बाद जी आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, धूप काफ़ी ज़्यादा निकली हुई थी। बारिशें होती रहना तो इतना अच्छा मौसम होता है, गर्मी फील ही नहीं होती और ठंडा और गर्म सा मौसम होता है। और काफ़ी बारिशों के बाद ना अब धूप निकली है ना तो काफ़ी चुभ रही थी। फिर थोड़ी देर हम अम्मी के घर आए थे और अम्मी कह रही थी शाम को जाना, लेकिन मैंने कहा घर में मुझे काम है। तो इलाफ के कारी साहब ने भी आना है और इसने ट्यूशन भी जाना है, तो फिर मैंने घर जाना। तो मुझे यहाँ दिखाने आई थी कि अम्मी के गार्डन में देखे इतने अच्छे फूल लगे हुए हैं और इसे इतने पसंद आए थे। फिर मैं इसे समझा रही थी कि तोड़ने बिल्कुल नहीं है, बच्चे बस फूल वगैरह देख रहे थे। मैंने आपको पहले भी ये गार्डन दिखाया, अम्मी का छोटा सा ये बागीचा और इतना प्यारा, इतना साफ सुथरा, इतना इन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और बस यहाँ से मैं ले गई थी बच्चों को घर और थोड़ी देर रेस्ट करवाया। और आज हमने जाना था घर की ना कुछ ग्रोसरी लेने। कह रहे थे मैं शाम को आ जाऊँ, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जा सकती शाम को, तो रात तक चलेंगे क्योंकि यहाँ ना 10 बजे तक 11 बजे तक दुकानें जो ग्रोसरी की हैं ना वो खुली होती। फिर हस्बैंड आते हुए ना स्टफ़ चिकन लेके आए थे और मैंने वैसे ही पहले हस्बैंड को कहा था मेरा स्टफ़ चिकन खाने का बड़ा दिल कर रहा है। ये नफीस से भी मिल जाते हैं, लेकिन ये अजवा बेकरी एंड रेस्टोरेंट के और काफ़ी अच्छे हैं। बहुत मज़ा आया खाने का और बच्चों ने भी बड़े शौक से खाया। तो अब मैं सोच रही थी कि कभी ना किसी दिन ना ये घर में ट्राई करूँगी। घर में हस्बैंड कह रहे थे किसी दिन बनाना। तो खाना खाने के बाद हम चले गए थे बाज़ार और हस्बैंड से और बच्चों को मैं यही कह रही थी कि अब मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा कि रात को लेट सोना। हस्बैंड भी यही करते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, लेट सोते हैं और फिर ये होता है कि सुबह सारे ही लेट उठते हैं और बहुत से काम मेरे भी पेंडिंग रह जाते हैं और कोई काम ठीक होता ही नहीं। बस यही कह रही थी कि टाइम से सोएं और फिर सारे काम अपने टाइम पे करें क्योंकि बच्चों के स्कूल भी फिर ओपन हो जाएंगे और बच्चों की रूटीन बहुत ख़राब हो जाएगी। अब से मैंने कोशिश की हुई है कि बच्चों को टाइम पे सुलाऊं। मैं कहती हूँ ये वाला जो ग्रोसरी अगर आपने बाय करनी है ये वाला टाइम बेस्ट है क्योंकि बच्चों ने भी सुबह स्कूल नहीं जाना होता और सुबह हस्बैंड ने जी जाना है काम पे जाना है और हम हाउस वाइफ को घर के काम होते हैं, तो सुबह तो निकलना बहुत मुश्किल है। दोपहर को भी हस्बैंड बिजी होते हैं। ये वाला जो टाइम है बहुत बेस्ट है। हस्बैंड भी रिलैक्स होते हैं, उन्होंने भी कोई उन्हें काम काज नहीं होता और हम भी अपने घर के काम है ना करके फ्री हुए होते हैं। तो बड़ा रिलैक्स होके ना मैंने जो
ग्रॉसरी बाय की। इसके बाद जी और हस्बैंड को ये कह रही थी कि मुझे याद करवाना है कि मैंने बेकरी में भी जाना है, कुछ बेकरी आइटम्स लेने, क्योंकि शाम को जब चाय पीनी होती है ना तो खाली बिल्कुल चाय नहीं पीनी होती, दिल करता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साथ हो ना तो चाय पीने का फिर मजा आता है। और आज का जो व्लॉग था ना छोटा सा था, लेकिन मैंने कहा फिर भी शेयर करूंगी क्योंकि एक रिदम बना होता है, रोज की रूटीन बनी होती है और एक दिन भी आपका मिस हो जाए ना तो फिर ऐसे ही होता है। और हमारे तो आजकल ना लोड शेडिंग का इतना मसला हुआ है, कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरी जो वीडियो है ना कोशिश करने के बावजूद भी ना कोई गैप आ ही जाता है। आराम सुकून से हमने शॉपिंग की थी और फिर हम घर आ गए थे। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।